हेलो गाइस, दिस इज़ मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन अमेंडमेंट। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच अमेंडमेंट एडजस्टेड इंडियन टेरिटरी एज ए रिजल्ट ऑफ इंडो पाक एग्रीमेंट ऑफ 1958। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960, ठीक है। सो इस अमेंडमेंट के तहत इंडो पाक जो एग्रीमेंट हुआ था उसे एडजस्ट किया गया था इंडियन टेरिटरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, which amendment incorporated गोवा, डामन एंड दीव into the इंडियन यूनियन। सो ये गोवा, डामन और दीव जो है इन तीनों को अमेंडमेंट 12 अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत ऐड किया गया था इंडियन यूनियन में। क्वेश्चन नंबर 23, which amendment incorporated Pondicherry into the Indian Union। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 14 अमेंडमेंट एक्ट 1962। Question number 24, which amendment increased Lok Sabha seats from 525 to 545। सो 31 अमेंडमेंट एक्ट 1972 के तहत ये किया गया था। लोकसभा का जो सीट्स था पहले 525 था, उसे इंक्रीज करके 545 किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, which amendment empowered parliament to specify limits of territorial waters, continental shelf and EEZ, that is exclusive economic zone, ठीक है। सो ऑप्शन बी 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो इस अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई किया था लिमिट को, जो टेरिटोरियल वाटर्स जो होता है ना, जो नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है, दैट इज 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो इसे स्पेसिफाई किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, इसकी लिमिट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच अमेंडमेंट curtailed द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। सो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को, ये पहले फंडामेंटल रहता है, इसे कर्टेल किया गया था अंडर 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच अमेंडमेंट गैव दिल्ली द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दिल्ली को दिया गया था स्टेटस नेशनल एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और उसके साथ क्या दिया गया था, ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो ये किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था, दैट इज 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। क्वेश्चन नंबर 28, which amendment added कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस टू द 8th शेड्यूल। सो 8th शेड्यूल में इन तीनों लैंग्वेज को ऐड किया गया था, दैट इज इन 1992 71st अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, which amendment added fundamental duty for parents to provide education to children aged 6 to 14। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, which amendment added बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेस टू द 8th शेड्यूल। सो ये 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था, ये जो चार लैंग्वेजेस है इसे, दैट इज 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। क्वेश्चन नंबर 31, which amendment extended reservation of seats for SCs, STs and Anglo Indians up to 2020। सो 2009 में ये अमेंडमेंट लाया गया था, जो एक्सटेंड किया गया था रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन का फैसिलिटीज़ होता है ना SC, STs और एंग्लो इंडियंस के लिए, ये सब अप टू 2020। सो दिस इज 95th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, which amendment gave constitutional status to cooperative societies। सो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था अंडर 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। क्वेश्चन नंबर 33, which amendment extends enclave territories between India and Bangladesh। सो इंडिया एंड बांग्लादेश में कुछ टेरिटोरीज एक्सचेंज हुआ था, सो दैट इज अंडर 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, which amendment restored the state government's power to prepare SCBC लिस्ट। सो इस अमेंडमेंट के तहत SC जो SCBC लिस्ट है वो स्टेट प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। सो दैट इज 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। क्वेश्चन नंबर 35, which amendment added 3 more grounds of restriction on Article 19A freedom of speech, ठीक है। सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो होता ही है, आप सबको पता है। सो ये किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था, फॉर आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन को ऐड किया गया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, which amendment abolished
the privy purse and privileges of former rulers of princely states. So option C is the correct answer. 26th Amendment Act 1971. Question number 37. Which amendment terminated Sikkim uh, a protectorate status and made it an associate state? So सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट से एसोसिएट स्टेट बनाया गया था अंडर 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974. Question number 38. Which amendment is known for reversing many provisions of 42nd Amendment Act? So 42nd Amendment Act को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पे. सो उसके बाद आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था. सो इसमें हुआ ये था कि बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स किया गया था. जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, उसकी चीज़ों को रिवर्स किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है. Question number 39. Which amendment established the National Commission for SCs and STs as a multi-member body? So option B is the correct answer. 65th Amendment Act 1990. Question number 40. Which amendment gave constitutional status to urban local bodies? So urban local bodies को constitutional status मिला था under 74th Amendment Act 1992. So this is the end of this video and thanks for watching.